हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के रिव्यू में बात कर लेंगे अल्बेंडाजोल के बारे में। दोस्तों, अल्बेंडाजोल एक ऐसी मेडिसिन है जो इसका मेडिकल स्टोर से लेकर के मुंह से मांग करके इसका खूब यूज़ किया जाता है। पेट के कीड़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अल्बेंडाजोल जो है दोस्तों सिरप फॉर्म में आता है एंड टेबलेट्स फॉर्म में इसका यूज़ होता है। दोस्तों, अल्बेंडाजोल एक ऐसा सोल्ट है, ये अल्बेंडाजोल प्लेन आपको टेबलेट्स फॉर्म में 400 मिलीग्राम में देखने को मिलेगा। अल्बेंडाजोल के साथ में एक सॉल्ट मिलकर के बना है इबरमेक्टिन। अल्बेंडाजोल एंड इबरमेक्टिन जो आपको टेबलेट्स फॉर्म में एंड सिरप फॉर्म में दोनों फॉर्म में ही मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पर और किसी भी एरिया में डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं एंड बिना डॉक्टर पर्चे पर भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है, अल्बेंडाजोल एंड इबरमेक्टिन जो मेडिसिन है ये आपको दोस्तों बहुत सारे ब्रांड नेम से आपको मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ ज़्यादा चर्चित नेम ब्रांड नेम से हैं, बाकी कुछ आपको ऐसे भी नाम से मिल जाएगा जो आपके अपने एरिया में मिलेगा, बाकी दूसरी जगह दोस्तों नहीं मिल पाता है। बेंडी एंड एवीडी एंड उसके साथ साथ दोस्तों एक होता है जेंटल, जो दोस्तों जेंटल एंड एवीडी एंड आपका बेंडी, ये ऐसे ब्रांड नेम है जो दोस्तों आपको आपके अपने एरिया में किसी भी एरिया में आपको मुंह से मांगने से या डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये क्या है दोस्तों, इसके सारे ब्रांड नेम रहते हैं जो अपने एरिया में बहुत सारे ब्रांड नेम से चर्चित होगा। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ अल्बेंडाजोल एंड इबरमेक्टिन कॉम्बिनेशन एंड अल्बेंडाजोल प्लान के बारे में, इसके सारे यूजेस, इसकी क्या डोजेज रहती हैं, इसको डॉक्टर किस किस प्रॉब्लम में प्रेस्क्राइब करते हैं। अल्बेंडाजोल टैबलेट्स जो है दोस्तों एक एल हेलमेंथिक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अल्बेंडाजोल जो मेडिसिन है दोस्तों एक पैरासाइटिक मेडिसिन है। तो दोस्तों पैरासाइटिस को हमारे किल्स करती है। जो क्या होता है, हमारे पेट में होने वाले कीड़े हो जाते हैं। पैरासाइटिक्स जो मेडिसिन होती है दोस्तों कीड़े को किल्स करने वाली मेडिसिन होती है। दोस्तों, पैरासाइटिक जो मेडिसिन हुई, जैसे कि अब कौन कौन से पैरासाइटिक होते हैं जो हमारे पेट में बनते हैं, उसका यूज़ किया जाता है अल्बेंडाजोल एंड इबरमेक्टिन टैबलेट्स, एल हेलमेंथिक, जितनी मेडिसिन चलती हैं तो वो कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। हमारे पेट में होने वाले जो कीड़े होते हैं दोस्तों, जैसे कि बिप्स वर्म होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, हुक वर्म होते हैं एंड टेप्स वर्म होते हैं। इसको हम पेट के कीड़े भी कहते हैं, जो हमारे पेट में तरह तरह के देखे जाते हैं और हमें पेट में होने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जो दोस्तों होती हैं एल हेलमेंथिक मेडिसिन यानी कि पैरासाइटिक मेडिसिन चलती हैं, जो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है पेट के कीड़े के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अल्बेंडाजोल एंड इबरमेक्टिन के साथ में टैबलेट्स की। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों में यूज होती हैं अल्बेंडाजोल प्लेन। दोस्तों टैबलेट्स फॉर्म में क्या होता है, आपको अल्बेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल इबरमेक्टिन के साथ में मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टैबलेट्स यानी कि बड़ों की डोजेस के बारे में, उसके जो यूज़ करते हैं बड़े ही, तो मैं पहले उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यानी कि चिल्ड्रंस जो बेबी के लिए होता है, जो बच्चों के लिए यूज़ की जाती है वो सिरप फॉर्म में। मैं आज के इस फुल रिव्यू में आपको अल्बेंडाजोल इबरमेक्टिन के साथ में ये प्लेन अल्बेंडाजोल के फुल डिटेल से समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देख करके लाइक करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे दे वो बेल आइकन, उसको भी प्रेस करना नहीं भूलना है और नोटिफिकेशन ऑन करनी है आपको, ताकि दोस्तों मैं मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों आप इस जो नॉलेज वाली वीडियो है हमारी है, इस वीडियो को आप देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्बेंडाजोल टैबलेट्स 400 मिलीग्राम में जो आती है दोस्तों, आपको जेंटल, एवीडी या बेंडी नाम से आपको मिल जाती है मार्केट में। तो आज हम जो जान लेते हैं बेंडी टैबलेट्स के ऊपर ही जान लेते हैं दोस्तों, बाकी आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाएगा। जो बेंडी टैबलेट्स जो होता है दोस्तों प्लेन अल्बेंडाजोल, इसके अंदर आता है 400 मिलीग्राम में। जो इसका यूज़ जो होता है दोस्तों एल हेलमेंथिक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जो हमारे पेट में पैरासाइटिक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या होता है, हमारे पेट में कीड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टैप्स वर्म या निरुप्स वर्म या फिर आपका राउंड वर्म जो होते हैं दोस्तों, उनको किल्स करने में साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, पेट में बैक्टीरियाज बन जाते हैं। अगर पेट में कीड़े नहीं भी होते हैं तो हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो हमें पेट में दिक्कतें लगती हैं और ऐसा लगता है कि पेट में कीड़े होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि हमारे पेट में कीड़े हैं या नहीं है। उसमें दोस्तों सिम्टम्स क्या लगते हैं, जैसे कि भूख बहुत ज़्यादा लगना, किसी किसी टाइम ऐसा होता है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यानी भूख की कमी हो जाती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लग पाती है।
और दोस्तों ब्लड की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन डिफिकेंसी होने लगता है, वीकनेस लगने लगती है, वेट लॉस होने लगता है यानी कि वजन कम होने लगता है, तरह तरह की शरीर में कमजोरी आने लगती हैं, पेट में दिक्कतें रहने लगती हैं। ये क्या है दोस्तों, इसके कुछ एक सिम्टम्स जैसे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पेट में दर्द होने लगता है जिसका हम बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। पेट में दर्द होने लगता है, वोमिटिंग जैसा मन होने लगता है, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगती है तो दोस्तों ये मुंह के द्वारा भी पेट में जो होने वाले पैरासाइटिक यानी कि पेट में जो कीड़े होते हैं उपबरम या कोई से भी, तो वो दोस्तों उल्टी में भी आते हैं बाहर को। वॉमिटिंग होने पर दोस्तों बाहर भी आ जाते हैं वो, अगर पेट में देखे जाते हैं तब। ये क्या दोस्तों सिम्टम्स होते हैं हमारे, दिखाई देते हैं अगर पेट के अंदर हमारे कीड़े होते हैं तब। उसमें क्या होता है दोस्तों, अब ये होते क्यों हैं, होने के क्या कारण रहते हैं बड़ों के लिए, बड़ों में या बच्चों में। दोस्तों क्या होता है, बच्चों के अंदर आदत होती है थोड़ा सा गंदे मिट्टी वगैरह में हाथ दे देते हैं, या रनिंग करते हैं, खुले मैदान में खेलते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा दूषित भोजन हो जाता है जो दोस्तों उसके कारण भी हो जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, अगर बच्चे हों या बड़े हों, जैसे कि कोई मिट्टी आपने छुई, बाहरी मैदानों की मिट्टी हो गई, या खेलते समय, या कोई बड़े व्यक्ति होते हैं कुछ काम करते हैं खेत वगैरह में, या कुछ बाहर दोस्तों मेहनत का जो काम होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके नेल्स द्वारा, नेल्स के अंदर वो बैक्टीरिया जाते हैं मिट्टी के सारे, वो नेल्स के अंदर बैक्टीरिया जा करके हमारे खाने द्वारा, या फिर कुछ ऐसे हम वर्क कर लें जो हमारे सीधे खाने के द्वारा, हाथ के द्वारा सीधे हमारे खाने में मिल जाते हैं, उसमें हमारे चले जाते हैं खाने के द्वारा। बाकी दोस्तों क्या होता है, दूषित भोजन या दूषित हमारा वाटर यानी कि जो अशुद्ध पानी होता है बहुत ज़्यादा पुराना रखा हुआ, या फिर कह सकते हैं एक तरह से दूषित वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना पानी, या फिर कोई गंदे बर्तन का पानी, या फिर आपका नदी वगैरह का पानी हो जाता है, तो उसमें भी दोस्तों क्या होता है, अगर हम ऐसा कुछ पानी यूज़ कर लेते हैं या हम पी लेते हैं, या उसका कुछ ऐसा यूज़ हो जो हमारे पेट के द्वारा वो जा करके हमारे पेट में बैक्टीरियाज कर दे, तो उसकी वजह से भी दोस्तों पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं। बाकी दोस्तों कुछ होता है अनकुकड फूड हुआ, अनकुकड मांस हुआ, जैसे कि जो कच्चा मांस जिसको कह सकते हैं दोस्तों, उसको खाने की वजह से, उसको सेवन करने की वजह से भी हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। कुछ होता है दोस्तों बिना धुली हुई सब्जियां हम खा लेते हैं, उसकी वजह से भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ऐसे कुछ एक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो हमारे इन लापरवाही की वजह से, या फिर हमारे ये सारे डेली वर्कआउट की वजह से, जो हमारे हाथों की वजह से या खाने की वजह से हमारे पेट में ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो उसकी वजह से दोस्तों पेट में हमारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसके होने के ये रीज़न बनते हैं, यानी कि ये कारण होते हैं। बाकी पेट में कीड़े जो होते हैं वो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं। तो इन सब चीज़ों को किल्स करने के लिए दोस्तों मेबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल, इबरमेक्टिन, ये सब दवाइयों का इसमें यूज़ किया जाता है जो पैरासाइटिक मेडिसिन होती हैं दोस्तों। तो बेंडी टैबलेट्स जो होता है दोस्तों, उसके अंदर प्लेन 400 मिलीग्राम में होता है दोस्तों अल्बेंडाजोल, जो इन सारे प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यूजेस के बारे में। अल्बेंडाजोल प्लेन 400 मिलीग्राम में जो दोस्तों आपको टैबलेट्स के अंदर देखा जाता है, बड़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों उसका क्या होता है, आजकल ग्रामीण एरियाओं में, गवर्नमेंट स्कूलों में दोस्तों क्या होता है, इनका सरकार बंटवा भी रही है, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में, स्कूलों में मिल रही है दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूलों में जो होते हैं दोस्तों, उसमें भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इनको बांट रही है अल्बेंडाजोल एंड इवरमेक्टिन टैबलेट्स का। इसके दोस्तों यूजेस जो होते हैं पेट के कीड़े को ख़त्म करने के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों डोजेस की बात कर लेते हैं प्लेन अल्बेंडाजोल टैबलेट्स के। दोस्तों हर किसी व्यक्ति को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पेट के कीड़े की दवाई खाने के लिए। दोस्तों ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं अगर किसी को पेट में कीड़े होते हैं तब, या नहीं भी होते हैं तभी भी। अगर दोस्तों पेट में कीड़े देखे जाते हैं, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं डॉक्टर, उसमें अगर पेट के कीड़े दिखाई देते हैं तो दोस्तों दिन में एक बार और 3 दिन तक दोस्तों खाना खाने के बाद सिर्फ रात के टाइम पर इसका यूज़ करने के लिए डॉक्टर बताते हैं। ये होता है दोस्तों प्लेन अल्बेंडाजोल 400 टैबलेट्स के यूज़ के बारे में, जो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों बेंडी टैबलेट्स यानी कि बेंडी प्लस जो टैबलेट्स आती है, यानी कि अल्बेंडाजोल साथ ही साथ इवरमेक्टिन। अल्बेंडाजोल दोस्तों उसके अंदर 400 होता है, बाकी इवरमेक्टिन उसके अंदर ऐड किया जाता है, जो कॉम्बिनेशन के रूप में होता है दोस्तों 6 मिलीग्राम टैबलेट्स, यानी कि इवरमेक्टिन उसके अंदर होगा दोस्तों 6 मिलीग्राम में 6 mg में, और अल्बेंडाजोल होगा उसके अंदर दोस्तों 400 मिलीग्राम में। तो कॉम्बिनेशन टैबलेट जो बन जाएगी दोस्तों ब्रांड नेम से बेंडी प्लस टैबलेट्स दोस्तों 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल, 6 मिलीग्राम दोस्तों इबरमेक्टिन। इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों चाहे हुकवर्म हो या बिप्स वर्म हो
या दोस्तों आपको टैप्स वर्म हो, किसी भी तरीके के पेट के कीड़े हों, उसमें दोस्तों इसका यूज़ कर लिया जाता है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वैसे तो 6 मंथ में एक टैबलेट्स हर व्यक्ति के लिए। बाकी दोस्तों अगर ज़्यादा पेट में कीड़े की दिक्कत देखी जा रही है, पेट में ज़्यादा दिक्कतें करते हैं या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पेट में फैल रहा है या पेट में दर्द रह रहा है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, दिन में एक बार सिर्फ 3 डेज तक दोस्तों इसकी डोज डॉक्टर बताते हैं खाना खाने के बाद रात के टाइम पर। ये क्या है दोस्तों, सिर्फ बड़े ही इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये बड़ों के लिए डोज रहती है। बाकी क्या है, अब बच्चों के लिए बात कर लेते हैं तो 10 साल तक का बच्चा तो दोस्तों 400 मिलीग्राम में टैबलेट्स का यूज़ कराने के लिए दोस्तों बता देते हैं डॉक्टर। लेकिन 10 साल से नीचे के बच्चे के लिए 200 मिलीग्राम में बैंडिज सिरप आता है दोस्तों, प्लेन वाला, जिसके अंदर दोस्तों अल्बेंडाजोल 200 मिलीग्राम में होता है। उसका दोस्तों यूज़ बताते हैं हम बच्चे के लिए। पूरी एक सिरप एक बार में एक डोज होती है उसकी, जो दोस्तों 6 मंथ में तो दोस्तों उसका यूज़ बताते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर एक सिरप का एक बार में यूज़ कराने के लिए बच्चों के लिए दोस्तों डॉक्टर्स बताते हैं दिन में 3 दिन तक दोस्तों डॉक्टर बताते हैं बच्चों के लिए पीने के लिए। तो ये क्या होता है, बच्चों के लिए डोज रहती है अगर पेट के बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं देखे जाते हैं या ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तब। बाकी अगर अल्बेंडाजोल इबरमेक्टिन सिरप यानी कि बैंडी प्लस सिरप की बात करें डोजेस की, तो दोस्तों वो भी ऐसे ही सेम डोज रहती है। एक बार दिन में सिर्फ रात के वक्त पूरी एक शीशी यानी कि एक बार में एक सिरप का यूज़ रहता है बच्चों के लिए। दिन में एक बार होता है, 3 दिन तक इसका यूज़ करने के लिए डॉक्टर बताते हैं बच्चों के लिए। उससे नीचे का बच्चा है दोस्तों 5 साल तक का, 4 साल तक का या और उससे नीचे का बच्चा है, तो उसका दोस्तों कि 100 मिलीग्राम में बन जाएगा वो दोस्तों सिरप। 200 mg का दोस्तों उसका एक टाइम का बच्चों का डोज रहता है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं, 4 साल से नीचे के बच्चे, तो 100 मिलीग्राम में पर डोज उसके बता सकते हैं डॉक्टर बच्चों के लिए, जो दोस्तों हाफ सिरप एक टाइम में दिन में बताते हैं डॉक्टर 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर दिन में एक ही बार बताते हैं, लेकिन दोस्तों 3 से 4 दिन तक डॉक्टर भी इसकी डोज बता सकते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने पर। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर किसी को एलर्जी रिएक्शन वगैरह होता है बॉडी के अंदर, उसमें भी दोस्तों इबरमेक्टिन टैबलेट्स का या अल्बेंडाजोल टैबलेट्स का भी दोस्तों यूज़ करा देते हैं डॉक्टर्स। फंगल्स वगैरह देखे जाते हैं, सोराइसिस वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स लगती है, तो दोस्तों उसमें भी डॉक्टर इबरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल टैबलेट्स या मेडिसिन का यूज़ करते हैं। बाकी दोस्तों ये सारे यूजेज रहते हैं। बात करें अल्बेंडाजोल या इबरमेक्टिन मेडिसिन से अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट कुछ एक हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों उल्टी जैसा मन होना, नोज़िया, वोमिटिंग जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, और एलर्जी रिएक्शन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। पेट भी दोस्तों इससे फूल सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। कुछ एक इसके साइड इफेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकते हैं। किसी की बॉडी पर अगर अल्बेंडाजोल या इबरमेक्टिन सूट नहीं हो पाता, बड़े हों या बच्चे हों, किसी पर भी दोस्तों ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ध्यान दें दोस्तों, मेडिसिन के फ़ायदे एंड साइड इफेक्ट एंड डोजेस के साथ साथ प्रिकॉशन जानना दोस्तों इसके बहुत ज़रूरी होते हैं। अब प्रिकॉशन क्या होते हैं दोस्तों कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं, किडनी के कुछ पेशेंट होते हैं, लीवर के कुछ पेशेंट होते हैं, या फिर किसी की कोई भी व्यक्ति की पहले से दवाई चलती है, तो वो इस टैबलेट्स का यूज़ नहीं करते हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर अपने प्रेस्क्राइब करेंगे अपने पर्चे पर। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर की देख रेख में इसका यूज़ करते हैं कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसे कुछ दिक्कतें लगती है, सिम्टम्स लगती है। बाकी दोस्तों अल्बेंडाजोल एंड इबरमेक्टिन ये आपको दोस्तों सिरप फॉर्म में एंड टैबलेट्स फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो यूज़ किया जाता है डॉक्टर से सलाह करके इसका यूज़ होता है। अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं होता है। आपको अल्बेंडाजोल या इबरमेक्टिन टैबलेट्स फॉर्म में या सिरप फॉर्म में दोस्तों हर मेडिकल स्टोर पर आपको अलग अलग ब्रांड नेम या अलग अलग एरिया में किसी भी ब्रांड से मिल जाते हैं। लेकिन इस सॉल्ट का यानी कि इस दवाई का जो यूज़ करते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद इसका यूज़ करें। एंड इबरमेक्टिन पेट की दवाई जो मैंने आपको बताई है, जिसको एल हेलमेंथिक भी बोलते हैं, पैरासाइटिक मेडिसिन भी कहते हैं, मैं आपको इसके बारे में यहीं तक बताऊंगा। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को देख करके पूरी लाइक करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी बात कर रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।